हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू इंदाल क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। आपका इंट्रोडक्शन वीडियो इसमें डाल रहा हूं, अभी आप उसको देखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखना ध्यान से। अपन पहले बात कर रहे हैं क्यूब की। इसकी क्यूब की। क्यूब होता क्या है ये बताओ मुझे। तो मैंने आपसे बोला कि अगर ये है, मान लो ये है, अगर मैं इसको छोटा करके मैं आपके सामने बना देता हूं। देखो, ये मैंने लिया क्यूब। ये आपके सामने पेश कर दिया मैंने एक क्यूब। ये बताओ क्यूब क्या होता है। क्यूब क्यूब की सारी एजेस क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब अगर मैं बोलूं ये ए, तो ऊपर जो खड़ी है वो भी ए, ये वाली भी ए। ठीक है। क्यूब की सारी एजेस क्या होती हैं, सेम होती हैं। एक बार बताओ, अपने आपसे कोई बोलेगा कि सर मुझे ये बताओ कर्व सरफेस एरिया, सर मुझे बताओ टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, या कोई बोलेगा सर मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ। तो देखना ध्यान से। जैसे मैंने आपसे बोला कि अभी मैं निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मतलब जब जब कभी भी भरने की बात हो, मतलब किसी चीज को, जैसे मैंने बोला एक स्फीयर है, मैं उसको पिघला कर उसमें डाल देता हूं, मैं उसको पिघला के उसमें भर देता हूं एक क्यूब के अंदर। तो ये क्या है, ये भरने की बात। पानी, वाटर, ये सब भरने की बात। जब भरने की बात हो तो हम क्या कहते हैं, वो वॉल्यूम है। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक बार बताओ वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम क्या है, देखो अपन जो बेस एरिया करते हैं, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये बताओ इसका एरिया, एक क्यूब है, क्यूब का एरिया क्या हुआ। इसे सामने से मान लो ये क्यूब है, अगर ये ए तो ये ए, बेस एरिया क्या हुआ, ए स्क्वायर, मतलब ए। हाइट क्या होती है सर, इसमें हाइट भी ए, तो वॉल्यूम अपना क्या हो गया, ए क्यूब। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब अपन बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड इसमें होता नहीं है, इसमें होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखना ध्यान से। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब अगर ये एक क्यूब है तो इसके अगल बगल की साइडों को अगर मैं बोलूं मुझे ये चाहिए, मुझे ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन नहीं चाहिए। जब हम टॉप और नीचे का, टॉप और बॉटम नहीं लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। ये बताओ, अगर एक अगल बगल वाले का निकालता हूं, ये ए तो ये ए, तो कितना हुआ, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर हुआ। लेकिन ऐसी ए वाली कहानी कितनी, एक, दो, तीन और ये चार, मतलब 4 बार। तो कहानी क्या हो जाएगी, 4a स्क्वायर, क्योंकि बेस ये पावर पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो ए स्क्वायर हो गया। बोलो कोई दिक्कत। अब मैंने आपसे बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल में कुछ नहीं होता, टोटल में क्या होता है, जो लेटरल होता है उसको ले लो, ले लिया सर। लेकिन ये बताओ टोटल मतलब क्या हुआ, टॉप और बॉटम को और जोड़ दो। टॉप का अगर मैं बोलूं इसका निकालू तो ए कितना हुआ, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ऊपर का ए स्क्वायर नीचे का, तो कितने ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर मिलाकर कितना हुआ, 6a स्क्वायर। बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत। अब अपन बात करते हैं किसकी, क्यूबॉइड की। मैं क्यूबॉइड को बना लेता हूं, इसको कॉपी कर लो आप तब तक। क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड क्या होता है, देखना ध्यान से। ये आपका कीवर्ड मान लो। एक बात बताओ, ये कीवर्ड की क्या हुई, लेंथ, ठीक है, और ये कीवर्ड की क्या हो गई, ब्रेथ, और ये खड़ी वाली लाइन हो गई हाइट। ध्यान से देखना,
अगर आपसे कोई कहे वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बेटा बड़ी छोटी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया वॉल्यूम क्या होता है सर, बेस एरिया और हाइट। बेस एरिया कौन है इसका, लेंथ और ब्रीथ। अगर बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ है इंटू हाइट, हाइट इसमें क्या है खड़ी वाली, तो ये बना दिया, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो गया LBH। अब देखना ध्यान से, आपसे कोई कहे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताओ, तो ध्यान से देखना सर, लेटरल होता क्या है, मैंने आपको बताया अगल बगल का मामला, टॉप और बॉटम उसमें काउंटेड नहीं होता है। अगर मान लो मैंने ये लिया, तो ये देखो ये एक है सामने वाले सिरे से, मैंने लिया लेंथ और मैंने क्या लिया हाइट, मतलब L इंटू एच। अगर L इंटू एच लिया तो अदर साइड भी क्या हुआ L इंटू एच, और L इंटू एच कितने L इंटू एच 2L इंटू एच, ठीक है। अब अगर ये लेता हूं तो ब्रीथ, क्योंकि इधर अगर ये लेंथ मान रहे हो तो इस वाले के लिए ये क्या हो जाएगी सामने वाले के लिए ब्रीथ, ब्रीथ और हाइट, ब्रीथ और हाइट कितनी 2 बार, तो मतलब 2 बार ब्रीथ इंटू हाइट। अगर ऐसा हुआ 2 यहाँ पे भी है, H यहाँ पे भी है, H यहाँ पे भी है, तो 2 और H आ गए कॉमन, मतलब L प्लस B, मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया 2H ब्रैकेट में L प्लस B, बहुत इजी। अगर अब मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखना ध्यान से, ये बताओ अभी मैंने टोटल बताया था, टोटल क्या होता है सर, जो लेटरल होता है उसमें टॉप और बॉटम को काउंट कर दो। अब लेटरल मैंने अभी निकाला, क्या निकाला था, ये वाली लाइन ले लो ऊपर वाली, 2LH निकाला, 2BH निकाला। अगर टॉप को लेता हूं तो ये टॉप की लेंथ है और ये टॉप की क्या है ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ मिलके कितने सर, ऐसा टॉप और नीचे 2 बार, तो लेंथ और ब्रेथ, ओवरऑल फॉर्मूला क्या हुआ 2 सब में कॉमन, मतलब सर LB, सर BH और फिर बाद में HL, बहुत इजी। बोलो कोई दिक्कत है। अब मैं इसके बाद आपको डिफाइन करता हूं सिलेंडर क्या होता है, 1 मिनट। सिलेंडर और बगल से मैं कौन को बता दूंगा, ठीक है। ये रहा सिलेंडर। बेटा सिलेंडर बनता कैसे, जैसे मैंने एक गोला लिया, मैंने एक और गोला लिया, मैंने एक और गोला लिया, मैंने एक और गोला, एक और गोला, एक और गोला, ऐसे करते करते मैं गोला लेता चला गया तो मेरा क्या बन जाएगा सिलेंडर। एक बात मुझे बताना ध्यान से, अगर मैं कहूं एक गोले का एरिया बता दो, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, एरिया ऑफ सर्कल कुछ नहीं, एक गोला है तो हमने छोटे में सीखा एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² होता है, ये तो एरिया ऑफ सर्कल हुआ। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर कोई कहे सर्कल का चक्कर लगाओ, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये तो मैंने आपको बताया एरिया ऑफ सर्कल, मैंने एरिया ऑफ सर्कल बताया πr², लेकिन अगर मैं कहूं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होता है सर, सरकमफेरेंस का मतलब होता है चक्कर लगाना, तो चक्कर लगाने का फॉर्मूला हमने छोटे में सीखा है 2πr, बहुत इजी, ये मैंने लिख दिया। लेकिन क्या हमसे ये पूछा था, हम तो सिखा रहे थे आपको सिलेंडर, लेकिन सिखाने का लगा सर्कल और सरकमफेरेंस का और एरिया का फॉर्मूला, लेकिन नहीं, इससे ही जुड़ा है बिल्कुल सिलेंडर। देखो आपको दिखाता हूं, CLINDER सिलेंडर। अब मैं सिलेंडर में बात करता हूं तो सिलेंडर में पहले मैं आपको दिखा देता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा कर्व्ड माने होता है, जैसे अभी मैं लेटरल में आपको बता रहा था अगल बगल का एरिया काउंटेड, अगर यही चीज मैं क्या कर दूं, इसको कर्व कर दूं, जैसे मैंने ये पकड़ा, ये आपको दिख रहा है, अगर मैं इसका कर्व निकालूं, कर्व मतलब होता है इधर उधर चक्कर लगाकर ये गोल गोल वाला मामला निकालना, गोल गोल वाला मामला,
अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने चक्कर लगाना आपको सिखाया था, ये रहा ऊपर चक्कर लगाना, क्या बताया था हमने, 2 पाई आर, ये 2 पाई आर लिख दिया, ठीक है। लेकिन बेटा ये तो एक गोले की बात हुई थी, क्या गोला इतना सा एक गोला है? गोला नहीं है सर, गोला 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 मिलके क्या हो गई, ऊपर हाइट भी और हो गई, तो मैंने बगल में हाइट और लिख लिया, तो क्या निकला मेरा 2 पाई आर एच। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे ही मैं अगर अगर आपको मैं सिखाता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में अगर बताता हूं, टोटल मानने अभी मैंने बताया चक्कर लगा दो, टॉप और बॉटम को काउंट कर लो। चक्कर लगाया, चक्कर लगाकर हमारी कहानी आई 2 पाई आर एच, ये आई चक्कर लगाकर, प्लस अगर मैं ऊपर का अगर मामला देखता हूं, ये ढक्कन है, इसको मैं सिलेंडर मान लेता हूं, तो अगर मैं ऊपर का मामला देखता हूं तो ऊपर एक सर्कल बनना है, और सर्कल का एरिया आपने भी बताया था πr²। लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या ये ऐसे दो चक्कर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो एक नीचे तो होके कितनी कहानी हो गई 2 पाई आर²। 2 पाई आर मिलाकर क्या निकाल लिए हमने, कॉमन, और बेटा यहाँ बचा एच और यहाँ बचा आर, मतलब ओवरऑल फॉर्मूला हुआ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अगर मैं आपसे कहूं वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बहुत इजी बात है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कुछ नहीं है, इसको भरना, इसमें ऐसे चेक करके ऊपर से पानी डालने लगूं, ये क्या है, एक वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना पानी स्टोरेज कैपेसिटी कर रहा है ये। तो बेटा एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कुछ नहीं सर, आपने मुझे ये बताओ, वॉल्यूम माने होता है भरना। एक बात बताओ, अगर भर रहे हैं तो एक गोले को भरते हैं तो कहानी क्या होती है, गोले को अगर भरेंगे तो, गोले को भरोगे तो एरिया स्पेस करोगे तो πr² होती है, तो वेरी इजी πr²। क्या लेकिन एक गोला है, ये तो एक हाइट पे भी है, एक लंबाई है ना इसकी, एक ऊंचाई है ना इसकी, तो मैंने लिया हाइट आ गई, तो क्या बन जाएगा πr²h। बोलो कोई दिक्कत? इसके बाद में अभी आपको कौन बढ़ाता हूं, कौन देखिए, ये आपकी कौन है? सब लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम, आइसक्रीम वाले कौन? बेटा एक बताओ मुझे, ये मेरा इसका सेंटर हुआ, एक गोला है नीचे, एक मेरा ये सेंटर, तो सेंटर से ये क्या मानी जाएगी, मेरी रेडियस। अगर ये रेडियस, तो ये मेरी क्या मानी जाएगी, हाइट, क्यों, एक ऊंचाई है। तो बेटा इसको फिर हम क्या कहेंगे, ये बगल वाली को, तो बेटा इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, SLAIENT, SLAIENT, स्लैंट हाइट, उसको हम डिनोट करते हैं L से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, L का मतलब होता है स्लैंट हाइट, SLAIENT, स्लैंट हाइट, R फॉर रेडियस और H फॉर हाइट। डिफाइन इतना क्यों किया, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। देखो बेटा एक बात बताओ, कभी कभी ये एग्जामिनर होगा ना, बहुत गेम खेलेगा तुम्हारे साथ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट, ये एक हाइट है, हाइट दे देगा कोई बात नहीं, लेकिन ये रेडियस नहीं देगा और स्लैंट हाइट आपको पकड़ा देगा, फिर आप क्या करोगे? तो बेटा आपने एक बात देखी होगी, मेरे हिसाब से सब लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम 8th क्लास में पढ़ी होगी, पढ़ी है, तो 8th क्लास में पढ़ी होगी। तो ये होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं? अगर मुझे, हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेनियस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दिया सर, एल का स्क्वायर, बराबर में इन दोनों का सम का भी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का भी सम कर दो, इनके स्क्वायर मैंने कर दिए, इनका मैंने सम कर दिया। तो ओवरऑल बेटा मेरा एल अगर मुझे निकालना हो तो कुछ मत करो, एल लिख लो, इधर रूट लगा दो,
और कभी कभी अगर मुझे रेडियस निकालनी होगी तो प्लस की रेडियस यहाँ आ जाएगी इधर साइड और एच से यहाँ लग जाएगा रूट, मतलब कुल मिला के जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। तो फाइनली आपने याद कर लिया कि स्लैंट हाइट का एक फॉर्मूला हो गया क्या कि रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा अब आपका कौन आता है, ये कौन ही चल रहा था, तो कौन में अभी हम आपको पढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑफ कौन। देखना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन बहुत सिंपल है, कुछ मत करो, सिलेंडर का वॉल्यूम अभी हमने पढ़ाया था आपको। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर की एक भरा हुआ तो एरिया, एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, और एक हाइट थी तो हाइट। लेकिन कुछ मत करना कि जो सिलेंडर हो उस सिलेंडर के मैं 1/3 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो अपना क्या बन जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही आपका फॉर्मूला बनता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। इस फॉर्मूले को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो आधा पेज भर जाएगा। डिफाइन मत करना, कुछ मत करो, ऐसे याद कर लो कि आधा, नहीं तो ऐसे ही याद कर लेना डायरेक्ट क्या कि पाई आर और फिर एल, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं कहूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, सर अभी हमने पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया कि टोटल निकालने के लिए कुछ मत करो, इसमें टॉप होता है क्या, टॉप और बॉटम को काउंट कर दो। लेकिन जब टॉप है ही नहीं तो सर किसको काउंट करेंगे, ओनली हम बॉटम को, तो बॉटम को काउंट करेंगे। पहले कर्व ले लो, ले लिया, बॉटम को काउंट किया, बॉटम एक गोला है, गोला हुआ पाई आर स्क्वायर, और पाई आर मैंने कॉमन ले लिए, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे बचा क्या मेरा एल प्लस आर। ठीक है, अब ये मेरा कौन हो गया। ऐसे ही एक मेरा और होता है कौन का ही एक और होता है अपना स्फीयर। स्फीयर पढ़ाता हूं मैं, स्फीयर ध्यान से देखना, ये रहा स्फीयर गोला, ये मेरा एक गोला है। बेटा एक बात को याद रखना, गोला जो होता है स्फीयर वाला वो भी 4 गोलों से मिलके बनता है। इसका मतलब आपसे इसमें कोई बोल दे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालो स्फीयर, तो वेरी इजी, कुछ नहीं होता सर, 4 गोला से मिलके बनता है। एक गोले का मामला होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर 4 गोले से मिलके बनता है तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है। अगर मैं कहूं इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो, तो वेरी इजी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना। क्यों, क्योंकि सर अभी आपने मुझे क्या पढ़ाया था, कौन का पढ़ाया हुआ, बिल्कुल यहाँ पे काम कर दो, बिल्कुल टू कॉपी उसको उतार दो, उतार दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हमने कौन का फॉर्मूला याद किया, एक दूसरे से लिंक करके याद करोगे तभी याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगी। ये बताओ सर इतना कर दिया, क्या ये कौन जैसा लग रहा है, नहीं नहीं, ये कौन क्या है, जो स्फीयर होता है ना ये 4 लोगों से मिलके बना होता है, तो सर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कर दिया, ध्यान से देखना, ये कर दिया। जो 1 है मैंने 1 को 4 बनाया, ध्यान से देखना, ये 4/3 बना, ठीक है सर, पाई बना, ठीक है सर, आर स्क्वायर बना। लेकिन क्या ये बताओ स्फीयर में एक हाइट कहीं होती है, सर स्फीयर की कोई हाइट नहीं होती, जो हाइट होती है वही एक रेडियस होती है। क्यों, कभी भी आप गोले को पकड़ोगे तो गोले का यहाँ से अपन देखते हैं तो ये चीज भी क्या मानी जाती है रेडियस, इधर से मानो ये रेडियस, इधर से मानो ये रेडियस, तो ये चारों ही क्या होती हैं इसकी रेडियस ही होती हैं। तो इसका मतलब हाइट होती नहीं है, तो हाइट की ही जगह एक और आर मिल गई तो क्या बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है। बेटा इसी का एक होता है और भाई हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, इसको हिंदी में बोल देते हैं अर्ध गोला, लेकिन आप अर्ध गोला मत बोलना, आप तो ये मान लो एक गोला का आधा भाग, एक गोले का आधा भाग, ये गोला है, गोला का ये आधा भाग, देखो ये गोला मैंने इसका आधा भाग लिया तो एक कटोरी बन गई। ये कटोरी को हमने देखा होगा, एक ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि यहां से यहां तक ये होती है रेडियस, ये भी एक रेडियस, मैं आपको ब्लैक मार्कर से दिखाता हूं, देखो ये अपनी रेडियस सेंटर से, ये भी अपनी सेंटर से रेडियस, इसका मतलब ये तो रेडियस हो गई। लेकिन अब आपसे 2 इसमें फॉर्मूले आएंगे, जैसे आपसे बोला जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर,
ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कुछ नहीं है, आप स्फीयर को उठा के रख दो, रख दिया सर, लो भाई। लेकिन एक बात मुझे बताओ ध्यान से बेवकूफों, कि ये बताओ जो स्फीयर होता है, क्या स्फीयर जैसा हेमिस्फीयर होता है? सर आपने रख दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि स्फीयर का ये आधा भाग होता है, तो आधे का और इसमें आधा कर दो, आधा कर दिया। 2 से ये मैंने काटा, 2 कट गया, इसका मतलब फॉर्मूला बना 2/3 पाई आर क्यूब। अब डायरेक्ट याद करने का बढ़िया तरीका है, सर स्फीयर होता है, स्फीयर का ये आधा होता है, स्फीयर में अगर 4 होते हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2। वेरी इजी। अगर मैं कहूं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, किसका? हेमीस्फीयर का। कर्व्ड, सर कर्व्ड हमने देखा तो हम एक बात जानते हैं कि ये हेमिस्फीयर जो होता है ये 2 गोलों से मिलके बना होता है। अगल बगल कितने हिस्से बने होंगे? 2, तो 2 गोले हो गए तो 2 पाई आर स्क्वायर। एक गोला तो पाई आर स्क्वायर, 2 गोला तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपसे कभी कभी ये बोलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दो भाई, तो कुछ मत करना। टोटल सरफेस एरिया के लिए वेरी इजी, क्या कि ऊपर जो गोला है अगल बगल 2 कटोरे तो 2 पाई आर, लेकिन एक ऊपर से हम कटोरा देखते हैं तो कितना हो जाता है? एक वो भी पाई आर, तो मिलकर 3 पाई आर स्क्वायर। ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो एक आध इसमें सवाल जब कराते समय मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और सब जगह शेयर करो।